नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई की जो करंट अफेयर हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया। जो यूक्लिड है वो है आपके फादर ऑफ ज्योमेट्री। ओके, 6 साल का इसका कार्यकाल होगा। इसको जो स्थापित किया है वो किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको हम ESA के नाम से जानते हैं, और फाल्कन 9 जो रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है। 15 लाख किलोमीटर दूर इसको स्थापित किया जाएगा। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो अभी तक कभी तक नहीं देख पाए, उनको स्टडी करने के लिए इनको भेजा जा रहा है। अगर हम बात करें नासा कौन सी देश का है, आपका USA का है। 2027 में ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित वहाँ पे करने वाला है। और वहाँ पे 2 टेलीस्कोप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक आपका हबल टेलीस्कोप जो भी रिटायर हो गया था, और उसके बाद नया इन्होंने टेलीस्कोप किया, अभी सेंड किया, जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। जापान की को कहते हैं हम JAXA। रूस की को कहते हैं रोसकॉसमॉस। अब देखते हैं कि भारत की कुछ सफल उपग्रह स्थापित करने के लिए जो जो उन्होंने रॉकेट यूज़ किए थे, जैसे PSLV C-15 सिंगापुर के उपग्रह इसके द्वारा स्थापित करे गए। GSLV F-12 ये NVS-01 यानी कि नेविगेशन सेकंड पीढ़ी का जो फर्स्ट उपग्रह था उसको स्थापित किया गया था। PSLV C-54 भूटान के उपग्रह इसके द्वारा स्थापित करे गए थे। अच्छा, एक नया आया था SSLV D2। पहली उड़ान इसकी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकंड उड़ान जो थी उसकी सफल हुई। इसके द्वारा हमने ES-0 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और आज़ादी सेट सैटेलाइट इसके द्वारा हमने कक्षा में स्थापित की है। इसकी पहली उड़ान थी, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। LVM-3 वन वेब के उपग्रह हैं। वन वेब भी एक अलग से संस्था है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के लिए 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया। तो सही आंसर आएगा इसका ईरान। जो SCO है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, देखा इसका नाम संघाई है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, याद रखें इस बात को। 1996 में शंघाई 5 के नाम से इसको स्थापित किया गया था, और इसका नाम SCO बदल के 2001 में रखा गया। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में एंटर हुए थे, इसको भी आपको याद रखना है। जो SCO का अभी वर्चुअल सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, और अतिथि के रूप में हमने तुर्कमेनिस्तान को यहाँ पे बुलाया। इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी आपकी टुवार्ड सिक्योर SCO। 9वां देश जो होगा आपका ईरान बनेगा, और इसके राष्ट्रपति कौन है आपका इब्राहिम रईसी इसके राष्ट्रपति हैं। चलो जी, अगर हम कहते हैं कुछ बात हमारा ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी है तेहरान, और इसमें मरुस्थल पाए जाते हैं दस्ते तलूत और दस्ते कबीर। 2 फरवरी 1971 सबसे महत्वपूर्ण नाम रामसर कन्वेंशन यहाँ पे हुआ था। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रामसर साइट्स का निर्धारण करते हैं कि ये वाकई रामसर साइट है आपकी। 75 शायद इस टाइम हमारी भारत की रामसर साइट्स हैं हमारे आपके इंडिया के अंदर। अगला प्रश्न है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य NDB, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग आपका शंघाई में है, और ये मिस्र है इसका नया सदस्य। आसियान का नवीन सदस्य ये है आपका 11वां सदस्य बना तिमोर लिस्ते, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा पहले। G20 का जो 18वां अध्यक्ष है वो इस बार भारत है, और थीम क्या रखी है हमने इस बार, वसुदेव कुटुंबकम। G7 का हाल ही में सम्मेलन G7 वाला जो जापान में हुआ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही। ये 14th एडिशन था इसका, भारत इसमें विजयी रहा। इसका आयोजन बेंगलुरु में करवाया गया। सेव की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। विजेता भारत रहा, पेनल्टी शूटआउट में हमने इनको हराया। विजेता जो रहा वो आपका कुवैत रहा। 9th बार भारत ने इसको जीता। गोल्डन बूट के अवार्ड से सुनील छेत्री को इसमें दिया गया। अच्छा, बंगबंधु कौन है। बंगबंधु है आपके शेख मुजीबुर रहमान, जिसके टाइम के 1971 के टाइम के ऊपर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो इस टाइम वहाँ की शेख हसीना है प्रधानमंत्री, उनके पिताजी थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप, इसका भी विजेता भारत रहा, और उप विजेता इसमें लेबनान रहा था। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और कर्नाटक ने इसको जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना इसका विजेता रहा, उप विजेता इसका फ्रांस रहा। 12वां एडिशन था, और कहाँ पे हुआ, ये कतर दोहा में हुआ। ये सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप ना करें, अपने नोट्स खुद से साथ साथ में बनाते रहें। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ, विजेता इसका स्पेन रहा, इसको भी याद रखना है आपको। डूरंड कप क्वेश्चन पूछ लिया था, डूरंड कप इसका भाई अनाडेल में इसका स्टार्टिंग हुई थी।
जो अनाडेल आपका शिमला में ना, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फुटबॉल से संबंधित आपका कप है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड्स पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा रहा? तो ये कनाडा है। ई कॉमर्स निर्यात सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य था। इससे क्या होगा, स्थानीय डाकघर का यूज़ हो पाएगा। अच्छा, कनाडा के साथ जो, कनाडा और यूएसए के साथ अपनी सीमा जो साझा करता है ना, तो वो सीमा का नाम है उनका 49th पैरेलल, एक उत्तरी अक्षांश है, वो कनाडा को यूएसए से अलग करता है। कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा है कनाडा की। और भारत में देखे जाए तो कौन से राज्य की है, तो गुजरात की। कल हमने क्वेश्चन किया था इसके बारे में। विश्व के क्षेत्रफल में सेकंड स्थान है इसका। रूस, कनाडा, अमेरिका, इस तरह से चलता है ये। ओके, फर्स्ट पे रूस है, फिर आपका कनाडा आता है। कोप 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोप 15 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। और जैव विविधता, और भाई इसमें क्या हुआ था आपका, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत की संरक्षण के लिए कस्में वगैरह खाई गई थी कि हम ओजोन परत की संरक्षण करेंगे। कैसे करेंगे? जो उसको डिप्लीशन करने वाली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, उनका हम कम से कम यूज़ करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करेंगे, लेकिन अब वो उससे पता चल रहा है कि वो भी उतना ही प्रदूषित कर रही है, उतना ही मतलब होल बना रही है अपने ओजोन लेयर में। नेक्स्ट है आपका अथक वास्का झील। ये यूरेनियम के भंडार हैं, यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आज का, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? पहले तो ऐसा होता था ना कि जो आपका थैलियाँ होती हैं प्लास्टिक की, उनको और पतला पतला करते जाओ ना, ताकि ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ ना हो, ऐसे ऐसा कुछ करते थे। अब उन्होंने बोला भाई पूरी तरह से हम इसको बैन करने जा रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले इनको बैन करने वाला देश बना। और आपको होता है ना, जब सब्जियां वगैरह लेके जाते हो आप, तो पॉलीथीन की थैली में ही लेके जाते हो। दिल्ली वगैरह में तो मैंने देखा कि चाय वगैरह भी पॉलीथीन की थैली में लेके जा रहे होते हैं। तो न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर हैं इसके नए बने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्रिप्स हिपकिंस, ठीक है, पहले कौन थी? जेसिका आर्डन, अब उनके स्थान के ऊपर क्रिप्स हिपकिंस बने हैं, याद रखें इसको भी। अच्छा, प्लास्टिक का प्लस पॉइंट क्या है, जो हम मानते हैं कि प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं हम? ये लंबे समय तक रहता है, सस्ती होती है और पैकेजिंग में यूज़ रहती है। दवाइयाँ, खाद्य पदार्थों में, हर जगह पे ऊपर आपको प्लास्टिक आजकल देखने को मिल जाती है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और पॉल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा। पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया गया, और इस बार की थीम क्या थी? सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस पर प्लास्टिक को थोड़ा तवज्जो दी इन्होंने। होस्ट कौन था इसका? कोटा डी कोटा डी आइवर इसके यहाँ पे होस्ट आए थे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका डेवी हॉकले मेडल। ये भी न्यूजीलैंड को दिया गया, महिला क्रिकेटरों के सम्मान में इसको दिया जाता है। जीएसटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति की सिफारिशों के बाद जीएसटी को लागू किया गया। संविधान में इसके लिए अपना हमने 101वां संविधान संशोधन किया था। और ये अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची में था, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया है। इनडायरेक्ट टैक्स है ये। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या लिखा है इन्होंने? हरित हाइड्रोजन सम्मेलन करा गया इसका नई दिल्ली में 5 जुलाई को किए, 5 जुलाई से इसको मतलब स्टार्ट कर दिया गया था। आर के सिंह जो कि अब के पावर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। क्या काम है इसका? कि हाइड्रोजन उत्पादन प्लस उसका यूज़ किस तरह से करना है और उसका वितरण किस तरह से करना है। भाई हाइड्रोजन इज़ ए वेरी बेस्ट फ्यूल, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका अभी तक। जब हमने हाइड्रोजन को कंट्रोल करना सीख गए ना, और हाइड्रोजन वाले इंजन वगैरह बन गए, तो भाई हाइड्रोजन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है इसका? कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हमने हासिल करना है। इसको याद रखें भाई, भारत का लक्ष्य जो है नेट न्यूट्रलिटी, कि जितना हम कार्बन अब क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज़्यादा हम उसको अवशोषित कर लेंगे। इसको कहते हैं हम कार्बन न्यूट्रलिटी। तो 2070 तक का लक्ष्य है भारत का, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है आपका जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। हाइड्रोजन के समस्थायिक, अच्छा, जो आपके क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इसके क्या है ये? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर को क्या कहते हैं हम? आइसोटोप्स हैं ये। ओके, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, याद रखें इसको भी। इसकी खोज किसने की थी? केवेंडिश के द्वारा खोज करी गई थी। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, याद रखें। जो आपका, चलो अभी इतना ही ठीक है। अगला आपका विश्व में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी। जो सूर्य की ऊर्जा है वो चलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि फ्यूजन के द्वारा।
हाइड्रोजन फ्यूज़न के द्वारा। ओके, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा, याद रखें इस बात को। अगला प्रश्न है आपका सातवां, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिक गोंजाविलिस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखें भाई, कौन से इसके निर्देशक कार्तिकी गोंजाविलिस। तो किसने इसको सम्मानित किया? यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के नए राजा की ताजपोशी हुई और को ऑपरेशन गोल्डन आर के नाम से जाना जाता है। ये भाई बड़ा लंबा चलता है ऑपरेशन आर, इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट्री बनी पड़ी है मैंने, पूरे का पूरा अखबार, मतलब जब तक नया राज्यभिषेक होना होता है ना, तो एक महीने से पहले से ही पूरे अखबार में उनकी चर्चा लग पड़ती है होने, मतलब बहुत कुछ लंबा प्रोसेस था इनका। अच्छा, गज महोत्सव आपका आसाम में मनाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे है। ऑस्कर अवार्ड जो हमारा सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग RRR मूवी का, संगीतकार कौन थे इसके? MM किरवानी, यही क्वेश्चन बनेगा आपका। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने 1992 में चलाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था? 1992 में चलाया गया था, याद रखिए इस बात को भी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के नाम से के पुरस्कार से सम्मानित किया? काफ़ी अलग नाम है, लेकिन मिजोरम के हैं एक लिलियाना ज्वाला छांगटे, इनको सम्मानित किया गया। और फीमेल कौन सी है? मनीषा कल्याण। फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल के अवार्ड से लियोनेल मेसी को नवाजा गया, जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन थे और बहुत ही गजब के प्लेयर हैं। और गोल्डन बूट के नाम से एम्बापे, ये तो अभी उभरता हुआ नाम है अभी तक, ये तो आगे जाके बहुत ही तगड़े तरीके से खेलेंगे। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये आपको याद रखना है। अच्छा, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर थे आपकी मीराबाई चानू, पहला मेडल ओलंपिक में इन्होंने ही जीता था, सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में। अगला है आपका, भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग कितनी है? टॉप 100 देशों में शामिल हो चुका है। भारत की जो सबसे बेस्ट फीफा रैंकिंग वो शायद 95 रही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद के ऊपर किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को यहाँ पे नियुक्त किया गया। जो CBI के प्रमुख हैं, अब याद रखें जो प्रमुख नियुक्ति हैं उनके बारे में देखना है। CBI प्रमुख हैं प्रवीण सूद। वर्तमान के भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन से हैं? CBC, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग तो सबसे फेवरेट रहता है एग्जाम वालों का। भारत के फर्स्ट CDS कौन है? बिपिन रावत। अभी इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था लास्ट ईयर 2022 में। जो सेकंड है आपकी अनिल चौहान है वर्तमान के अंदर, ये भी 4 स्टार वाली ही एक पोस्ट है। और ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि हम थल सेना, वायुसेना और जल सेना को एक था मतलब कोऑर्डिनेशन बना सके उनका। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती? तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये आपका भोपाल में हुई, मध्य प्रदेश में, और विजेता इसका हरियाणा रहा। बेस्ट बॉक्सर के खिताब से प्रिया कुमारी को नवाजा गया। फर्स्ट हैंडबॉल प्रीमियर लीग ये जयपुर राजस्थान में हुई, इसका विजेता आपका महाराष्ट्र रहा। हैंडबॉल आपका कैरेबिया देशों में, USA वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस बार भारत में करवाई गई और 4 गोल्ड जीते इंडियंस ने। कौन कौन से? नीतू घंगास, स्वीटी बोहरा, निकथ जरीन और लवलीना बोरगोहन। ये निकथ जरीन और लवलीना बोरगोहन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको करवाया गया। महिला प्रीमियर लीग जो IPL की तरह महिला का चला था ना, तो वो था आपका मुंबई इसमें जीता। लास्ट क्वेश्चन आज आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारिता में संचालित सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला, याद रखें इसको बस। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। आई होप आपने इनके साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे, थोड़ा डिटेल में चल जाता है कई बार, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो लर्न टॉप जैसे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनको एक कॉपी के ऊपर अलग से नोट करें। एक महीने बाद आपके पास इतनी बढ़िया कंपाइलेशन होगी ना कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई रैंकिंग के बारे में, फिर जो भी कुछ नया नया हुआ स्पोर्ट्स के बारे में, सारे करंट अफेयर आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।